अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। आवाज आ रही दोनों डब्बों में। हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़बल इसके कि आज का ये मुबारक टॉपिक जो हमारा दूसरा पार्ट है तस्लीम और रज़ा, इस पर कुछ बयान किया जाए। तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक सबसे पहले हम और आप प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक पढ़ने की अहमियत और उसकी फजीलत को सुनते चले ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है।
एक हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी शफाअत करूं तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। लिहाजा दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जिससे पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले को नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद फरमाता है। साथ ही साथ दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला मुश्किलों को भी आसान फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उनकी बीमारियों से उनको शिफा अता फरमाता है। दुरूद पाक जो है एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया में अहले ईमान को दुनिया में, कब्र में और आखिरत में कामयाबी भी अता फरमाता है। लिहाजा दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस पाक में मौजूद है, हमें कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हम सबके प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर सब मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत आप अभी समाअत फरमा रहे थे। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए और एक मरतबा अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। भाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ये मुबारक महीना ज़िलहज का चल रहा है। अभी 2025 है। लाखों लाख हाजी इस वक्त वकूफ़ अरफा और मुज़दलिफ़ा की मुबारक रात से होते हुए आज वो फिर से मीना के मैदान में आकर जो अमल शैतान को कनकरी मारने का है और कुर्बानी देने का है, बाल को मुंडवाने का वो अमल कर रहे हैं। क्योंकि आज वहाँ हरम मुबारक में यानी मक्का शरीफ में ईद का दिन है। हमारे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला कल बारोज़ हफ्ता 7 जून 2025 को ईद होगी। लिहाजा ये मुबारक महीना जो हज किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, ये तमाम के तमाम याद है हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कुर्बानी और हज इसका ताल्लुक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा है। असल में तमाम इबादतों का पीछे उसकी हिकमत क्या है, इस पर बंदा जब गौर करे तो वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जो कुछ भी इबादत है, चाहे वो रिज़्क़ हलाल कमा रहा हो, माँ बाप की खिदमत भी कर रहा हो, ऐसा काम नहीं कर रहा जिस काम से अल्लाह ताला नाराज़ होता हो। ये तमाम के तमाम
इबादत पर अमल करना, दीन पर अमल करना, शरीयत पर अमल करना, असल इसके पीछे राज क्या है, हिकमत क्या है और इसका मकसद क्या है। जब बंदा असल मंजिल पर नजर रखता है और असल मकसद को समझ जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको इबादत का शौक अता फरमाता है। ये तमाम इबादतें क्या है, कुर्बानी हम कर रहे हैं तो इसके पीछे इसका राज क्या है, हज अदा कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है, नमाज पढ़ रहे हैं वक्त से पहले आप मस्जिद में आकर बैठ गए तो वजह क्या है, क्यों आए हो, मकसद क्या है और आपकी मंजिल क्या है। ये चीज क्योंकि जब जो शख्स मंजिल को पहचान लेता है फिर रास्ता उसके लिए आसान हो जाता है। जिसके कि मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास अच्छी महंगी कार भी हो और उसकी कार में फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल भी टैंक भर कर हो और ये बहुत अच्छा टिप टॉप तरीके से तैयार भी हो और वो शख्स कार लेकर रोड पर निकले तो कभी इस तरफ जाता है कभी उस तरफ जा रहा है। लोग हैरान है कि ये बंदा कार भी अच्छी है, गाड़ी भी चला भी रहा है, लेकिन फिर भी ये इधर इधर क्यों हो रहा है, एक ही तरफ क्यों राउंड मार रहा है, चक्कर मार रहा है। और चक्कर भी मार रहा है, बहरान की बेचैनी उसके चेहरे पे नजर आ रही है। और एक शख्स है जिसके पास इतनी बढ़िया यानी शानदार गाड़ी तो नहीं है, बस एक मुख्तसर टूटी फूटी गाड़ी सही वो है, लेकिन वो अपनी गाड़ी पर एकदम खुशहाल नजर आ रहा है, चेहरे पे इसके टेंशन नहीं है, बेचैनी नहीं है और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। तो किसी ने अगर उससे पूछा उस शानदार गाड़ी वाले को, भाई तेरे पास अच्छी कार भी है, फिर साहब तू पैसे वाला भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी तू बहरान होकर इधर इधर राउंड क्यों मार रहा है, चक्कर क्यों मार रहा है, तेरे चेहरे पे बहरानगी क्यों है, क्यों तू परेशान नजर आ रहा है। तो वो कार वाला ये कहे कि भाई ठीक है, कार मेरे पास है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं बहरान इसलिए हूँ, परेशान इसलिए हूँ, मैं रोड पे गाड़ी लेकर तो निकल गया, लेकिन मुझे जाना का है वो याद नहीं, मंजिल याद नहीं है, मंजिल का मुझे पता नहीं है। और वो शख्स जो बिल्कुल एक नॉर्मल गाड़ी में फिर रहा है, चेहरे पे खुशहाली है, डर नहीं है, परेशानी नहीं है, उससे पूछा भाई तू तो भी गाड़ी चला रहा है लेकिन तू परेशान नजर नहीं आ रहा, तू बिल्कुल इत्मीनान, तेरे चेहरे पर ना टेंशन है, ना डर है, ना खौफ है, फिर तेरी गाड़ी भी इतनी खास नहीं है। तो वो कहेगा कि हाँ जनाब, इतनी खास महंगी गाड़ी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं टेंशन फ्री इसलिए हूँ, मेरे को डर खौफ इसलिए नहीं है कि मुझे मंजिल का पता याद है, मुझे कहां पर जाना है, मेरी मंजिल क्या है मुझे याद है। ये मिसाल ध्यान में रखे, जब बंदा सारी एक ईमान वाला जो इस बात पर यकीन रखता है, अल्लाह पर, रसूल पर, कयामत के दिन पर, आखिरत पर, तो उस बंदे को मालूम है कि उसकी मंजिल ये फानी दुनिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया फना होने वाली है। हम खुद भी पता नहीं कितने दिन जिए और कब मरे, सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं है। लेकिन जब बंदे को मंजिल मालूम हो जाती है तो वो इत्मीनान में आ जाता है। तो जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, इसके पीछे इससे पूछे भाई ये क्यों कर रहा है, वजह क्या है करने की। तो दाढ़ी भी छोड़ रहा है, तो नमाज भी पढ़ रहा है, तो अच्छे काम भी कर रहा है, और तू जो है जिसके हलाल भी कमा रहा है, हालांकि तू चाहता तो हराम भी कमा सकता, तू चाहता तो दाढ़ी भी काट सकता है, तू चाहता तो नमाज भी छोड़ सकता है, तू चाहे तो सब ऐसे काम कर सकता है जो अपने दिल में आए, अपने मन में आए। लेकिन फिर वजह क्या है तेरे इतनी एहतियात करने की, वजह क्या है
कि तू इतना इत्मीनान के साथ सारी इबादतें मस्जिद में आकर बैठ भी रहा है, बयान भी सुन रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, सुन्नतें भी अदा कर रहा है, फर्ज भी अदा कर रहा है, नफिल भी अदा कर रहा है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो कुर्बानी भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, रिज़्क़ हलाल भी कमा रहा है, सारे ने किया। दीन पे अमल करना, कुरान और हदीस पे अमल करना, इसकी वजह क्या है? तो ये कहेगा कि इसकी वजह यही है कि मैं मंजिल जानता हूं, वो आखिरत है। सीधा बैठा, सीधा बैठा, ऐसा बैठना मना है हदीस में। सरकार ने फरमाया जो ऐसा टेका लेकर बैठता हो मुतकब्बिर लोगों की पहचान है। सरकार ने सख्त मना फरमाया ऐसा बैठने के। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा बेचैन मत होइए, ये तकरीर है, कुरान हदीस का अदब है, मेरा अदब नहीं, ना मेरी तकरीर का अदब है, ना मेरे बयान का अदब है। कुरान का अदब जरूरी है, हदीस का अदब जरूरी है, बिल्कुल अदब के साथ सुने। लिहाजा मुसलमान जब मंजिल उसको याद रख लेता है आखिरत कि अल्लाह की बारगाह में जाना है, जवाब देना है, ऐसा काम करना जिससे अल्लाह ताला राजी होता हो, तो फिर उसको तमाम उसके अल्लाह ताला की इबादत में जज्बे के साथ साथ उसको शौक भी अता होता है। ये तमाम काम के पीछे जज्बा, शौक जब उजागर हो जाता है, इबादत करने का शौक, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान की फितरत है, किसी काम का उसको अगर शौक पैदा हो जाए तो वो काम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन शौक पैदा हो जाए उस काम करने का, तो फिर वो इंसान वो काम कर ही रहता है। हर काम के पीछे एक जज्बा होता है, एक शौक होता है। अगर किसी काम का आपको शौक नहीं है, जज्बा नहीं है, तो फिर आप वो काम करते भी नहीं, उसकी तरफ देखते भी नहीं। क्योंकि जिस काम करने का आपको शौक पैदा हो जाए, जज्बा पैदा हो जाए, तो फिर बंदा जो है वो काम करने के लिए ना दूर का रास्ता देखता है, ना धूप देखता है, ना परेशानी देखता है, बस वो काम करने का जुनून बोले, शौक बोले, जज्बा बोले, जब उस काम का जज्बा और शौक पैदा हो जाता है तो फिर उसको ना तकलीफ नजर आती है, ना धूप नजर आती है, ना उसको दूर की मंजिल नजर आती है, बस वो अपने जज्बा और शौक पर अमल करते हुए जो है उस मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह इस मिसाल को ज़हन में रखते हुए मैंने किया कि इबादत का जज्बा और शौक क्या है। जब बंदे के अंदर इबादत का जज्बा पैदा हो जाए, शौक पैदा हो जाए, तो फिर उसको ना मस्जिद में बैठने को बेजारगी आती है, जज्बा पैदा हो ना, शौक, मस्जिद में बैठने का शौक। आज हमें होटलों में बैठने का शौक पैदा हो गया ना, रूट पर बैठना, चबूतरों पर बैठना, फोनों में 5-5 घंटे देखते हुए बैठ जाना, ये शौक पैदा हुआ है। रोडियों, पहलवानों, सूदखोरों, लीडरों के साथ बैठने का शौक पैदा हो रहा है। तो फिर हमें मस्जिद में आने कर, मस्जिद में जो है बैठकर उसका जज्बा यानी क्यों आए, क्योंकि हमने मंजिल भूल गए ना, तो फिर अजीब सी एक जिस्म में बेचैनी नजर आती है। दुरूद शरीफ पढ़िए सिराज। इसलिए जो है आज हम हर चीज के पीछे एक जज्बा, एक शौक होता है। जब जज्बा और शौक पैदा ना हो तो फिर मस्जिद में भी दिल नहीं लगता। और ये जज्बा और ये शौक मस्जिद में बैठने का हो, नमाज पढ़ने का हो, इबादत अदा करने का हो, ये कब अदा होता है? जब मुसलमान अपनी मंजिल को याद रखता है कि उसकी मंजिल आखिरत है और अल्लाह ताला की बारगाह में उसको जवाब देना है। तो ये मंजिल आखिरत की फिक्र जब पैदा हो जाती है तो बंदे के अंदर इबादत का जज्बा और शौक भी पैदा हो जाता है। जहाँ बंदे का ताल्लुक, बंदे की फिक्र आखिरत से कट गई, यानी कल जवाब देना है, मरने के बाद जवाब देना है, एक एक चीज का अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, ये फिक्र जब खत्म हो जाती है मुसलमान के दिल दिमाग में से, तो फिर उसको ना नमाज में दिल लगता है, हर काम वो फॉर्मेलिटीज के तहत, यानी लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये नमाज पढ़ रहा है, लोगों को बताने के लिए ज़कात दे रहा है, कुर्बानी दे रहा है, लेकिन एक जो जज्बा, शौक होना अल्लाह की रज़ा के लिए, वो जो शौक और जज्बा जब खत्म हो जाता है तो फिर बंदा जो है उसको फिर इबादत में भी सुकून और इत्मीनान अता नहीं होता। लेकिन जिस मुसलमान को आखिरत का ताल्लुक और अटूट और मजबूत हो जाए, आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए, तो फिर वो मुसलमान जो है उसका अमल, उसकी इबादत, उसका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, और फिर उसकी इबादत में अल्लाह ताला शौक और जज्बा भी अता फरमाता है।
जैसा आखिरत का ताल्लुक फिक्र खत्म हुआ, समझाइए कि इबादत में भी सुस्ती कहली आ जाती है। बस लोग बुरा ना माने, खानदान वाले बुरा ना माने, इसलिए वो थोड़ा बहुत अमल कर लेता है। अल्लाह ताला की बारगाह में रियाकारी की इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह ताला उन्हीं इबादत को कबूल फरमाता है जो खालिस इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। लिहाजा ये तमाम इबादतें, कुर्बानी क्या है, क्योंकि कुर्बानी के बारे में आता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में ना बकरे का, जानवर का ना खून पहुंचता है, ना गोश्त पहुंचता है, ना हड्डी पहुंचती है, बल्कि कुर्बानी देने वाले की नीयत अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। यानी किस नीयत से आप कुर्बानी दे रहे हैं, इसके पीछे जज्बा क्या है, शौक क्या है। वो जज्बा, वो शौक कुर्बानी देने का जिसको अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए समझाया कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे अगर उनकी फिक्र को पढ़े, कुरान में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़े, उनकी फिक्र को पढ़े, तो आपको यही बात समझ में आ जाएगी कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिस जज्बे के साथ मीना के मैदान में बस कुर्बानी देने के लिए अपने बेटे की तैयार हुए थे, उस जज्बे, उस शौक का नाम अल्लाह की रजा है। बस अल्लाह ताला की रजा के लिए फिर उन्होंने अपने बेटे को भी कुर्बान करना चाहा और ये बता दिया आने वाले तमाम क़यामत तक के मुसलमान को, अहले ईमान को, कि जो भी करना है दुनिया में काम, वो अल्लाह ताला की रजा के लिए करना है, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए करना है। तो लिहाजा ये फिक्र इबादत के पीछे हमारी होना चाहिए, आखिरत के फिक्र और अल्लाह ताला की रजा की फिक्र। जब बंदे के अंदर ये दो फिक्र पैदा हो जाती है कि आखिरत में जवाब देना है और जो भी काम करना है अल्लाह देख रहा है, उसकी रजा के लिए करना है, तो फिर उस बंदे को अल्लाह ताला इबादत का जज्बा और शौक भी अता फरमा देता है और फिर वो शख्स जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब भी हो जाता है। लिहाजा जो मेरा उन्वान है तस्लीम और रजा, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने बयान किया कि तस्लीम और रजा का मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं मुसलमान, नमाज हो, इबादत हो, जो कुछ भी नेकी कर रहे हो, उसके पीछे आपका मकसद अल्लाह की रजा होना चाहिए। अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती, अल्लाह ताला के दुश्मनों से दुश्मनी रखना, ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की पहचान है। लिहाजा अगर मैंने कहा इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझना है, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, यानी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, इसको अगर आप प्रैक्टिकल तौर पर समझना चाहते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे नबी की जिंदगी को पढ़े और साथ ही साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़िए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इसी की तफसीर आपको समझ में आएगी, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए आप अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपना माल भी लुटाते रहे। अल्लाह की रज़ा के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी कुर्बान किया, ये आपको मिलेगा। और फिर अल्लाह के दुश्मनों से इस तरह बेजार हुए, उनको समझाया जो अल्लाह के अलावा गैर की इबादत कर रहे थे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बड़े प्यार से, मोहब्बत से समझाया। जब वो नहीं माने फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने उनके हाल पर छोड़कर, उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर अपनी जिंदगी को बसर किया। खैर, हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुबारक, क्योंकि ये हज का महीना चल रहा है और कुर्बानी के दिन है, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान में 2025 अब कल जो है 7 जून को ईद होगी, तो कुर्बानी के पीछे जज्बा और शौक क्या है, मैं आपको यही तो समझा रहा था। अगर कुर्बानी का फलसफा समझना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़े। हज को समझना है कि हज क्या है, हज में जो जो अरकान अदा किए जाते हैं, कि हाजी जैसा हज शुरू होता है तो हज के पहले दिन वो बीना में रहता है, हज के दूसरे दिन वो अरफात में रहता है, हज की रात, अरफात की रात को वो मुज़दलिफा में गुजारता है,
फिर 10 जिलहज को वापस हाजी जो है मीना में आकर 10, 11, 12 तारीख तक जो है मीना के मैदान में 3 दिन गुजारता है। ये तमाम अरफात में रुकना, मीना में रुकना, मुजदलिफा में रुकना, शैतान को कनकरिया मारना, सर के बाल मुंडवाना, कुर्बानी देना, ये तमाम के तमाम क्या है, ये हज के अहम अरकान है। जब हाजी हज करने जाता है तो ये सारे अरकान उसको अदा करना होता है। ये सारे काम हाजी को करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए कि ये सारे काम कि हाजी जब हज करने जाता है और वो मीना में, अरफात में, मुजदलिफा में, फिर वापस आकर मीना में जितने काम करता है, ये सारे के सारे काम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मक्का शरीफ यानी काबतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह के हुक्म से हज को अदा किया था। और इसी याद को मनाते हुए आज तक जो है ना हम हज कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उसी याद को बरकरार रखते हुए हज कर कर बताया कि हज करना हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है और इस तरीके को अल्लाह पसंद फरमाता है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से बहुत से सबक आज ईमान वाले को मिलते हैं और इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पढ़ा करो, यानी उनकी जिंदगी को पढ़ा करो। तुम्हें पता चल जाएगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ने से कि तस्लीम और रजा किसको कहते हैं, यानी अल्लाह की रजा पर राजी रहना किसको कहते हैं, अल्लाह के अहकाम को कबूल कर कर वो काम करना जिससे अल्लाह ताला राजी होता हो। तो अगर इसको प्रैक्टिकल समझना है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ना है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद नबियों में अफजल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे नबी के बाद अलैहिस्सलाम। और अबुल अंबिया इनको इसलिए कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत से नबियों को अल्लाह ने पैदा फरमाया और सबसे आखिरी नबी और सबसे अफजल नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इससे पता चला अल्लाह के नेक बंदों की याद मनाना ये अल्लाह का हुक्म भी है। अगर कोई वहाबी बदअकीदा कहे कि तुम 11वीं क्यों मनाते हो, तुम वो है छठी शरीफ क्यों मनाते हो, गरीब नवाज की याद क्यों मनाते हो, गौसे आजम की याद क्यों मनाते हो, फला बुजुर्ग की याद क्यों मनाते हो, तो याद रखे कि उनको कहना अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की याद मनाना ये अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि और याद करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। मतलब क्या है, देखो उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए ऐसे कौन से काम किए कि कुरान में अल्लाह ने उनका जिक्र तफसील के साथ किया है, बड़ी डिटेल के साथ किया है। तो आइए, क्योंकि हज का महीना है और इसका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, तो उनकी जिंदगी पर मुख्तसर तौर पर कुछ रोशनी डालते हुए फिर हम कुर्बानी के फलसफे को समझने की कोशिश करेंगे। कुरान पाक और अहादीस की रोशनी से पता चलता है हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है इराक के इलाके में हुई है। इराक में आप पैदा हुए, आज से 3-4 हजार साल पहले इराक के शहर में आप पैदा हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दौर में कन्नान नामी एक बादशाह था जिसकी सल्तनत चल रही थी। कन्नान उसका नाम था, आगे चलकर लोग उसको नमरूद कहा जाता। तो नमरूद का वो दौर था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए तो उस वक्त आपकी पैदाइश से पहले कन्नान यानी नमरूद को नुजूमियों ने बता दिया था, जादूगरों ने बात बता दिया था कि ए नमरूद, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो पैदा होने के बाद जिसके जरिए से तू भी खत्म हो जाएगा, तेरी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। जब ये बात जो है मालूम हुई तो फिर कन्नान यानी नमरूद ने ऐलान कर दिया अपने पूरे सल्तनत में, अपने इलाके में कि कोई मर्द अब आज के बाद औरत के करीब ना जाए, और जो औरत हामिला है अगर उसके यहाँ बेटा है तो उसको खत्म कर दिया जाए, बेटी है
तो फिर उसको महफूज कर दिया जाए। अब यह ऐलान हुआ, नमरूद के सिपाही पूरे शहर में फैल गए और खास तौर पर हामिला औरत पर नजर रखने लगे कि इसको बेटा होता या बेटी, बेटी होती तो छोड़ देते, अगर बेटा होता तो कत्ल कर देते। लिहाजा याद रखे, ये दुनिया का दस्तूर है। दुनिया खुदा की कुदरत को चैलेंज करती है और ताकत लगा देती है, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देती है कि ऐसा काम ना हो। लेकिन याद रखे, जो कुदरत की मर्जी होती है, जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है, वही होता है आखिर में। ऐसे कई मिसालें आज भी आपको दिखने में सुनने में आते हैं। इंटरनेट का दौर है, कोई ऐसा प्लेन निकल जाता है, कोई ऐसी रॉकेट निकल जाती है, कोई ऐसा बम निकल जाता है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि ये ऐसा कर सकता है, ये वैसा कर सकता है, ये ऐसी पनडुब्बी है जो समंदर के हजारों मीटर अंदर जाकर वापस भी आ जा सकती है। लिहाजा इंसान ने तो ऐसे ऐसे रॉकेट, ऐसे ऐसे पनडुब्बी बनाए जो हजारों लाखों जो है मील तक जमीन में समंदर के तल के जाकर आना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब रब की मर्जी हो, वो पनडुब्बी भी हलाक हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी ऐसे वाकयात भी आपने सुना होगा, फिर वो समंदर में जाकर तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो कुदरत की मर्जी के आगे किसी की मर्जी चलती नहीं, अल्लाह की मर्जी सबसे आगे होती है। लिहाजा रब की मर्जी थी कि इब्राहिम पैदा हो और नमरूद ने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैंने बताया ना, अल्लाह ताला जो करना चाहता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। ऐसी मिसालें कुरान में भी है, ऐसी मिसालें दुनिया में भी आपको मिलेगी। दुनिया में एक से एक मिशनरी बन गई है, लेकिन याद रखे, जलजले को रोकने वाली कोई मिशनरी नहीं बनी, तूफान को रोकने वाली कोई मिशनरी नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये तूफान हो, ये जलजला हो, जमीन का फटना हो, समंदरों का फटना हो, ये मेरे रब की मर्जी है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, लेकिन इसको रोकने की कोई मशीनरी, कोई मशीन और कोई आला दुनिया में आज तक नहीं बना, ना बन सकता है। क्यों? क्योंकि कुदरत की मर्जी के आगे, अल्लाह ताला की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। ये मिजाज आपको समझना होगा। इससे आपको अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन पैदा होता है। अल्लाह की ताकत और कुदरत पर यकीन पैदा होता है। और इस बात का ऐलान जो कुरान में अल्लाह ताला कर रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये आयत बता रही है अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है। तो इसी कई मिसालें कुरान में भी है। नमरूद ने पूरी ताकत लगा दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह चाहता था इब्राहिम पैदा हो। उसने पूरा पहरे लगाए, पूरे शहर में मर्दों को अलग कर दिया औरतों से, और खास तौर पर बता दिया कि कोई घर में बच्चा पैदा हो तो कत्ल कर दे। और ऐसी हालत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आप सुनकर हैरान होंगे कैसे, जबकि इतनी पहरा लगा हुआ है और इतना जो है पूरे पहरादारी नजर रखी हुई, फिर पैदा कैसा हुए? यही तो आपको समझना है, रब की कुदरत है, अल्लाह ताला की मर्जी है। जब वो करना चाहता है तो आप जो है, इसलिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि लोग मुझसे आकर कहते हैं, हजरत हमारे फला रिश्तेदार बीमार है, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हमने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब जो कुछ भी है आप ही है, आप ही देखकर बचाइए, जान बचाइए, अल्लाह भला। तो मैं उनको कहता हूँ, ऐसा मत कहो कि डॉक्टर साहब से कि आप ही देखना है, आप कुछ बचाना है, जो चाहे करिए, ये जुमला मत कहो, बल्कि ये कहो कि डॉक्टर साहब कोशिश आप करिए, नतीजा हमने अल्लाह पर छोड़ दिया। ये बात याद रखे, नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़े। इसी तरह कारोबार का मसला हो, कोशिश आप करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़े। जब ये यकीन पैदा हो जाता है तो फिर बड़ा से बड़ा काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला चाहता है उसको दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, खत्म नहीं सकती। यही तो कुदरत कहते हैं, इसी को रब कहा जाता है। यही तो अल्लाह ताला की मर्जी है कि मुसलमान आज जितना यकीन मशीनों पर और दुनिया के आलों पर रख रहा है, इतना यकीन रब की जात पर मजबूत हो जाए तो अल्लाह ताला फिर उसके मुश्किलों को आसान फरमा देता है। लिहाजा इसकी कई मिसालें मैंने दिया। जब पूरी ताकत नमरूद ने लगा दी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा ना हो, पूरा पहरा लगा दिया, तो देखिए अल्लाह ताला की मर्जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा कैसा हुए? जब आप अपनी माँ के पेट में आए तो दुनिया को पता ही नहीं चला कि आपकी माँ हामिला है। यानी जो औरत हामिला होती है
तो सब लोग जान जाते कि इसके पेट में बच्चा है कैसा। पेट के उबराव को देखकर समझ जाते कि भाई हाँ ये हामिला औरत है, ये पेट से है। इस तरह उसके आसार को देखकर हर कोई पहचान जाता है। लेकिन कुर्बान जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा करना था तो ऐसे कोई आसार अल्लाह ताला ने आपकी माँ के जरिए दिखाए नहीं, किसी को पता तक नहीं चला कि माँ हामिला है। और जब पैदा होने का वक्त आ गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा आप एक जंगल में गए और एक गार में जाकर रह गए। वहां इराक के एक जंगल में और एक गार में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, यानी वहां आपकी पैदाइश हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपके वालिद का नाम तारुक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। और फिर अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत देखे कि जब आप पैदा हुए, क्योंकि अगर आपकी माँ रात में वो जंगल में गुजारती तो फिर शहर में मालूम हो जाता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिदा यानी तारुक की बीवी कहाँ पर है। फिर सिपाही को, पुलिस को उस दौर में शक पैदा हो जाता। शक ना आए ये सोचकर अपने इस बच्चे जो एक दिन हुआ पैदा होकर उसी गार में रखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ वापस शहर में आ जाती है। और रात भर आप देखे खुदा की कुदरत देखे, अल्लाह जब अपने महबूबों की हिफाजत करना चाहता है ऐसे जरिए पैदा फरमा देता है। बस यकीन पैदा हो अल्लाह की ज़ात और उसकी कुदरत पर। आप देखे एक दिन का बच्चा है, माँ जो है अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहां गार में रखकर वापस आ गई शहर में ताकि पुलिस को, सिपाहियों को शक पैदा ना हो। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की अल्लाह ताला ने शेर को रख दिया था उस गार के बाहर, जहां जिस गार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह के खलील थे, उस गार के बाहर शेर पहरादारी दे रहा था। एक एक चीज पर गौर करते जाए, अल्लाह की कुदरत पर यकीन पैदा हो तो फिर अल्लाह आज भी ऐसे जरिए पैदा करता है। बस हमें यकीन पैदा होना है, यकीन मजबूती पैदा होना। अल्लाह हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए, हमारे यकीन में मजबूती अता फरमाए। फिर अल्लाह ताला किस तरह के जरिए बना लेता है। शेर जो इस गार के बाहर पहरेदारी कर रहा है और रहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भूख और प्यास की बात, तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों उंगलियों में, एक उंगलियों में दूध को जाहिर फरमा दिया, दूसरी उंगली में पानी को जाहिर फरमा दिया। लिहाजा इस तरह अल्लाह के महबूबों की परवरिश होती है। अल्लाह के नेक बंदे, हर बंदा अल्लाह का होता है। नबी भी इंसानी होता है, लेकिन आम इंसान में और नबी के में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, उनके मरातिब में, उनके रुतबे में। लिहाजा सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक तो ये अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई कि आपके लिए शेर को वहां भेजा गया, आपके लिए उंगलियों में दूध और पानी के चश्मे को जाहिर करवा दिया गया। और दूसरा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये भी आपको कुदरत और अल्लाह ने ये भी मुकाम मर्तबा अता फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र जब 1 महीने की थी, कितने दिन के हुए? 1 महीने, क्योंकि आपकी माँ डेली रात में आती, देखती और फिर चले जाती। लेकिन जब 1 महीने की उम्र हुई तो लोगों को वो 1 साल के नजर आते थे। ये भी अल्लाह ताला का कई हिकमत थी। थे वो 1 महीने के, लेकिन दिखने में 1 साल के नजर आते। जब 1 साल के हुए तो लोगों को जो है 10 साल के बराबर नजर आते। जब जरा आप बड़े हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलने फिरने के, आने के है 3-4 साल के, लेकिन दिख रहे 10-12 साल के। फिर आपकी माँ आपको शहर में लेकर आ गई, वापस जंगल से शहर में लेकर आ गई। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी है और आप जब आप बड़े हुए, आपके वालिद तारुख का इंतकाल हो गया था, क्योंकि आपके वालिद तारुख है और आपके परवरिश जो है आपके चाचा के घर में, जिनका नाम आजार था। कुरान में उनका जिक्र मौजूद है। आपके चाचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा थे, नाम था आजार। उनके घर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे से बड़े हुए, तरबियत पाई। लेकिन देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी जो होता है ना, जरा और एक बात आप तमाम बात ज़हन में रख ले, नबी दुनिया में आकर किसी कॉलेज मदरसे में पढ़कर समझ नहीं लेता, यानी नबी नहीं बनता। नबी को अल्लाह ताला पैदाइशी तौर पर नबी बनाकर भेजता है। ना उनका दुनिया में कोई उस्ताद होता है, ना कोई उनका टीचर होता है, ना कोई उनका उस्ताद होता है। उनका उस्ताद अल्लाह होता है, उनकी तरबियत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो नबी दुनिया में आने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में आने के बाद किसी से पढ़कर समझ हासिल करता, नहीं। नबी समझा समझाया होता है, नबी समझा समझाया हुआ होता है, रब समझ देकर अता फरमाता है। आप जिस माहौल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इराक के जिस माहौल में आपने देखा, तो चारों तरफ
आपने देखा कि लोग अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर कोई सूरज की इबादत कर रहा है, कोई तारों की इबादत कर रहा है, कोई चांद की इबादत कर रहा है, तो कोई जो है पत्थरों की इबादत कर रहा है। इस माहौल को आप देखते रहे कब? जब तक अल्लाह ताला ने आपको हुक्म नहीं दे दिया क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब तुम अपने नबी होने का ऐलान भी करो और लोगों को अल्लाह ताला की पहचान और उसकी मारिफत का रास्ता बताइए। जब ये अल्लाह का हुक्म हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले आपने अपने घर से तबलीग शुरू की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से, आपने अपने वालिद जो चाचा थे उनको कहा कि चाचा ये आप अपने हाथ से जो पत्थर की मूर्ति बना रहे हो ये क्या है? फरमाया इब्राहिम ये खुदा है। तो आपने फरमाया देखिए नबी जो ना पहले अक्ली तौर पर समझाते हैं, बंदे को अक्ली तौर पर बात को समझाते हैं। आपने फरमाया कि ये खुदा कैसे, क्योंकि इसको आप बना रहे हैं, आप अपने हाथ से बना रहे हैं एक पत्थर को, और ये हमारा खुदा कैसे हो सकता है? वो खुदा कैसे जो उसको हम बनाए, अपने हाथ से बनाए? खुदा तो वो होता है जो सारी कायनात को पैदा करता है, वो हमको नहीं, हम उसको नहीं बनाते, वो हमको बनाता। ये बड़ी अक्ली दलील थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा को समझा, क्योंकि तबलीग दीन का काम सबसे पहले घर से होना चाहिए। घर में तरबियत अपने बीवी, माँ, बहन, बेटी, औलाद पर खास तौर पर अपने घर से ऐसे गैर रस्मी रिश्ते और गैर रस्मियों को खत्म करे जो दीन के खिलाफ हो, जो कुरान के खिलाफ हो, क्योंकि सबसे पहले तबलीग घर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और घर के अंदर शादियों के मौके पर, मौता के मौके पर ऐसे ऐसे रिवाज अपनाए जा रहे हैं जो ना दीन से ताल्लुक रखते हैं ना इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसा कोई तरीका अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। तबलीग सबसे पहले नबियों ने अपने घर से शुरू की है। आप क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। ये कुरान की आयत मुबारक है कि अपने आप को भी अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। लिहाजा तबलीग पहले घर से होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को कहा अल्लाह ताला ने कुरान में, पढ़ो इनकी जिंदगी को, ये अल्लाह का हुक्म है, पढ़ो। मतलब क्या है पढ़ो? मतलब इनकी जिंदगी को पढ़कर समझ जाओ कि अल्लाह कैसे लोगों को अपना महबूब बनाता है। तो ये दीन आपको समझ में आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से समझा अपने चाचा को कि जो अपने हाथ से बनाते वो खुदा कहाँ से। लेकिन चाचा ने कहा इब्राहिम अभी तुम छोटे बच्चे, एक काम करो, ये जो बुत है, ये बुत जो है इसको तुम है बेच कर रहा हूं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, बेचने के लिए गए, लेकिन उनको एक जरिया मिल गया पब्लिक के सामने इनकी झूठ को जाहिर करने का। वो समझ गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है चाचा, ये बुत क्या काम करता है? कहा ये बुत डूबते हो को बचाता है। कहा ठीक है, ये बुत क्या काम करता है? कि ये औलाद देता है। ये बुत क्या काम करता है? ये काम करता है। ये औलाद देने वाला अलग है, पानी बरसाने वाला अलग है, मारने वाला अलग, बचाने वाला अलग। सारे बुतों को आपने ऐलान किया। अब देखिए जहां पर मेला लगता था, जहां ये यूं समझे कि मार्केट लगती थी, उस मार्केट में जाकर पहले घर में समझाया और बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहां तक कि आपने समझाया कि आपने अपने घर वालों से भी पूछा कि आप बुतों की इबादत करते हैं, चांद की भी इबादत करते हैं? तो हाँ, चांद भी खुदा है। तो आपने रात में चांद को देखकर कहा तू खुदा है। तो सुबह हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाता है वो खुदा नहीं होता। लोगों ने कहा कि सूरज, चाचा ने कहा ये सूरज खुदा है, ये भी हमारा खुदा है। आपने कहा ठीक है, जब रात हुई कहा दिन वाला खुदा कहाँ गया? आपने अपने चाचा को समझाया अकली तौर पर कि अब समझिए बात को कि ये दिन वाला खुदा कहाँ गया? कहा वो तो अब सुबह आएगा। कहा जो डूबता है, जो दिन में अलग हो रात में अलग हो, खुदा हो ही नहीं सकता। आपने कई मिसालें देकर समझाई। तो आपके चाचा ने कहा कि इब्राहिम अजीब अजीब बातें कर रहा है। अजीब अजीब बातें नहीं, तौहीद की बातें कर रहा है।
मारिफत की बातें कर रहा था, अल्लाह की पहचान की बातें कर रहा था। लेकिन चाचा ने समझा एक काम करो, इसको एक ड्यूटी लगा दो और ये बाजार जाएगा, बुतों को बेचेगा, और जब ये बुतों को बेचेगा खुद ब खुद जो है माज़अल्लाह ये भी जो है हमारे बुतों की इज्जत करने वाला बन जाएगा। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा ने कहा ये बुतों को तुम बेच कर लाओ, मैं घर में तिजारत इसकी करता हूँ। आपने कहा ठीक है, आप ठीक है इसलिए कहा कि आपको एक जरिया मिल गया कि पब्लिक के सामने भी अकली दलाल रखने का। आप गए मार्केट में, दुकान जहां लगती है वहां लगाया, और लगाकर एक बुत को एक रस्सी बांधी और एक बुत को फांसी पे लटका दिया, जैसा किसी को लटका देता है फांसी की तरह, इस तरह एक लटका दिया, और एक को पानी में डुबा दिया, और लोगों को बुलाकर कहा लोगों ये तुम्हारा वो खुदा है जो लोगों को बचाता है, डूबते हुए को बचाता है, लेकिन ये खुद डूब रहा है, अब इसको कौन बचाए? ये खुद जो है एक मूर्ति डूब रही है, इसको कौन बचाए? ये वो खुदा है तुम कहते हो कि ये बचाता है, जिंदगी देता है, ये खुद फांसी पर लटका है, अब इसको कौन बचाए? आपने इस तरह से तबलीग की और अखली तौर पर अवाम को समझाया तो सारी हैरान हो गए पब्लिक कि ये क्या हो रहा है। बात सही है कि ये हमको क्या बचा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में बात खटकी कि जो खुद डूबे वो दूसरों को डूबते क्या बचा, जो खुद मर रहा हो लटक रहा हो दूसरों को क्या जिंदगी दे सकता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत प्यार से अवाम के अंदर भी तबलीग शुरू करने लगे और यहाँ तक के मसला पैदा हुआ। आप गौर फरमाए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है एक बार हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से पूछा कि मा ताबुदून, कुरान के अल्फाज सुनिए कुरान, और ये जो आयत मैं पढ़ रहा हूँ पारा नंबर 19 सूरह शौरा की आयत में पढ़ रहा हूँ, सूरह शौरा 19वें पारे की आयत में पढ़ रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किस तरह प्यारे अंदाज से अपनी कौम को बुतों के बारे में समझाया, अकली दलील देते हुए समझाया कि मारिफत अल्लाह ताला की हासिल करो, तुम जिसकी इबादत करो क्या है। तो आपने फरमाया, अब कुरान उसका जिक्र कर रहा है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज है जिक्र कुरान में आ रहा है। अब सुने, हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया मा ताबुदून, तुम किसकी इबादत करते हो? तो कौम के लोगों ने कहा नाबुदू असनामन फनज़ल्लू लहा आकिफीन। बोलिए अल्लाह, उनके कौम ने फरमाया नाबुदू असनामन फनज़ल्लू लहा आकिफीन। वो कौम कहने लगी हम बुतों की इबादत करते, फिर उनके सामने जम कर बैठ जाते। गौर करते ये बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम किसकी इबादत करते हो? कहा हम बुतों की इबादत करते, यानी हाथ से बना हुए पत्थरों की इबादत करते, फिर करते भी है उनके सामने जम कर बैठ भी जाते। आज के मुशरिकों का तरीका भी देख लिया, कुरान हजारों साल इसका जिक्र कर रहा है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यारे अंदाज से उनको समझाया, फरमाया कुरान कहता है खाला हल यस्माऊनकुम इस्तदऊन औ यनफऊनकुम औ यज़ुरून। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तुम बुतों की इबादत करते हो, उसके सामने जम के बैठ जाते हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम पुकारते हो, यानी तो अपने बुतों को पुकारते हो, क्या वो तुम्हारी सुनते हैं या तुम्हें कोई नफा या नुकसान देते हैं? अब यहाँ एक एक चीज पर गौर करिए आप नौजवान बच्चे, यहाँ पर वहाबी भी इन आयतों को पढ़कर एक जहर देता है। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी आपके सामने रख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कि जिंदगी में क्या था, उनकी जिंदगी में किस तरह के हालात थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है किस तरह अपनी जिंदगी में क्या माहौल को देख रहे थे, आप समझ रहे हैं ना, शुरू से समझा रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बारे में क्या कर रहे हैं कि तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा आप बुतों की इबादत करते हैं, हम उसके सामने जमकर बैठ जाते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि जिसकी तुम इबादत करते हो क्या वो तुम्हारी सुनता है या तुम्हें कोई नफा दे सकता है या नुकसान दे सकता है? अब ये आयत पढ़ी जा रही है बुतों के बारे में, यानी पत्थर की मूर्तियों के बारे में, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हीं के जिक्र कर रहे हैं ना। यहाँ पर कहीं भी आपको ऐसा कोई दिख रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हो कि तुम वलियों की पूछते क्यों हो, वलियों को पुकारते क्यों हो, या गौस अल मदद क्यों पुकारते हो, जो वहां भी जहर देते ना, या गरीब नवाज अल मदद क्यों देते हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, गौस आजम का ना तुम्हें नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते। जब उनसे पूछा गया अरे भाई ऐसा क्यों, कहा देखो कुरान कहता है
तो जो आयत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई कुरान में, ये आयत में अल्लाह अपने वलियों महबूबों का जिक्र नहीं कर रहा था, बुतों का जिक्र कर रहा था। तो बुतों वाली आयत गौसे आजम पर नहीं पढ़ी जा सकती, बुतों वाली आयत गरीब नवाज पर नहीं पढ़ी जा सकती। यहाँ से एक कानून मिल गया कि यहाँ तो कुरान में जिक्र आ गया है कि ये तुम्हें नफा नुकसान नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब गौसे आजम या अल्लाह के नेक बंदे नहीं है, इससे मतलब जो है बुत है, जो मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर उन मूर्तियों की इबादत कर रहे थे। तो खैर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज से समझा, ये तुम्हें क्या सुन सकते हैं, तुम्हारी कोई नफा दे सकते हैं, कोई नुकसान। अब जब ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा ना, या तुम्हारे ये जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये तुम्हारी सुनते हैं, कोई नफा नुकसान देते हैं, तो अब उनको कोई समझ नहीं आया, इसका जवाब नहीं आया। अब जाहिल लोग क्या करते हैं, जब सामने वाले को इल्मी जवाब नहीं मिलता, ऐसा जवाब नहीं देता, तो फिर आड़े टेढ़े बातें करना शुरू कर देते है ना। बात अगर आए तो इल्मी बात करना ना, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो फिर लड़ाई झगड़े की बात, आड़े टेढ़ी बात कर देते हैं। तो ये तरीका शुरू से काफिर और मुशरिकों का रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज में समझाया, तो वो क्या कर रहे थे, अब इसका जवाब देखिए आप, वो लोग क्या बोले। कुरान कहता है खालू, यानी मुशरिकीन बोले, क्या बोले, खालू बल वजदना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम पत्थरों की इबादत करते हो, ये तुम्हें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, ना तुम्हारी सुनते हैं, फिर क्यों इबादत करते हो। तो इसका जवाब को, बात तो समझना चाहिए था ना, लेकिन उनको जवाब नहीं मिला, उसका जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने क्या बोले, गौर से सुनिए जरा, उन्होंने क्या बोलने लगे, खालू, यानी मुशरिकीन बोले। कुरान कहता है खालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे मुशरिकीन, तुम ठीक कहते हो कि ये पत्थर हमें ना नुकसान दे सकता है, ना नफा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, लेकिन सुनता है, लेकिन हम इसकी इबादत फिर भी करेंगे। क्यों करेंगे, जब तुम्हारी वो सुनता नहीं, तुम्हें नफा नहीं दे सकता, नुकसान नहीं दे सकता, फिर भी तुम उसकी इबादत क्यों करोगे। तो मुशरिकीन कहने लगे कालू वजदना आबाना, इसलिए करेंगे, ऐसा काम हमारे बाप दादा भी करते थे, हम भी करेंगे। ये जुमला कहा मुशरिकों ने। जब बात समझ में नहीं आई तो क्या बोले, नहीं ऐसा काम बाप भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे, हमारे परदादा भी यही काम करते थे, हम भी यही काम करेंगे। अरे भाई जवाब ये नहीं है, जवाब तो ये होना था कि बात समझाओ कि जब पत्थर तुम्हें ना नफा दे सकता है, नुकसान दे सकता है, तो तुम उसकी इबादत क्यों करते हो। तो कहने का नहीं, ये हमारे बाप दादा कर सकते हैं। यहाँ एक जुमला और सुनिए आप, यही जुमला मुशरिकों का कहा ना, कालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, कि ये काम हमारे बाप दादा करते थे, हम भी कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम बाप दादा को ये काम करते हुए देखे। आज भी हमारे मुसलमानों के घरों में ये जुमला आपने सुना होगा, ये जुमला डायरेक्ट यही जुमला आपने सुना होगा। ये जुमला कि जब हम बोला जाता है, नहीं दीन में ऐसा नहीं है, शरीयत में ऐसा नहीं है, शादी के मौके में ये सांचक नहीं करना है, ये मंजे नहीं करना है। अगर शादी के मौके पर, इसी तरह गम के मौके पर, मैयत के मौके पर 4 शुबे की किसी का इंतकाल हो जाए तो 4 अंडिया फोड़ ले दही के। और जब उनको बोला, अरे ये कौन सा काम है कि आप एक दही के 4 रास्ते पे हंडिया फोड़ दे, और फिर कहने ये न को रखो बेवा के लिए, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही, ये गलत, ये गलत, ये गलत। जब उनको बोले, अरे भाई कुरान हदीस में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आज मुसलमान भी कहते नहीं, बाप दादा ऐसे करते थे, हम भी ऐसे करेंगे। ये जुमला जो है, यानी दीन के खिलाफ ऐसे जुमले मुसलमान अदा नहीं करना चाहिए कि जब उनसे कहा जाए कि कुरान हदीस में ऐसा काम करने की इजाजत नहीं है, तो सच्चा मुसलमान, अल्लाह पर यकीन रखने वाला, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला, और मंजिल को याद रखने वाला, आखिरत को याद रखने वाला, जब उसको ये बात पता चल जाए कि ये काम नहीं करना है कुरान हदीस की रोशनी में, दीन में ये काम नहीं है, शरीयत में ये काम नहीं करना है, तो ये जवाब ऐसा ना दे कि मेरे बाप दादा भी यही करते थे, मैं भी करूंगा, बल्कि ये जवाब ऐसा दे, अच्छा ये काम अल्लाह ने मना फरमाया है तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगा।
सच्चे मुसलमान का जवाब तो ऐसा होना चाहिए, अच्छा ये काम अल्लाह ने मना फरमाया, कुरान में इसका करने का हुक्म नहीं है, हदीस में इसका करने का हुक्म नहीं है। जो काम अल्लाह ने मना फरमाया ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, ये जवाब देना चाहिए। लेकिन आज दौर ही कुछ और है कि हम क्या बताएं। गौर करने की बात है, हमारे घरों से दीनी माहौल पैदा करें। दीन मैं इसलिए कहता हूं, आपको तमाम जो आपके घर में, अपने घर में अगर आप दीनी माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो खुद अमल करने के साथ साथ एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान रास्ता है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस पे अमल करेंगे ना तो आपके घर में, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आपके घर में भी एक दीनी माहौल, हमको रहना चाहिए। हम तो मुसलमान हैं, हम तो आखिर पे यकीन करने वाले लोग हैं, हमारे घर में दीनी माहौल ही रहना चाहिए। फिर भी कोई ऐसे रस्म और रिवाज जो आपको समझ में आ रहा है कि ये गलत है, भाई रस्म और रिवाज के चक्कर में लाखों रुपए मुसलमान खराब कर रहा है। ऐसे ऐसे रस्म रिवाज बन गए, शादियों के मौके पर, मैयत मौतों के मौके पर, खुशी के मौके पर, फातिहा के मौके पर अजीब गरीब रस्म रिवाज बन गए हैं, जिन रस्म रिवाज का ना सर है ना पैर, यानी ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में। तो वो रस्म रिवाज बन गए। और जब हम बड़ों को बोलते हैं, दादा को अब्बा को ऐसा काम नहीं करना है, नहीं हम बाप दादाओं को ऐसे करते हुए देखे, अरे ये जुमला तो किसका था? ये जुमला दीन मुसलमान का नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर भी अपने घरों में अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में वो जो है ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज होता हो, तो आप एक लिस्ट बनाइए, एक पेपर पे एक लिस्ट बनाइए। आप बहुत आसान, इंशाल्लाह कोशिश करें, अमल करें। आप देखें बहुत से आप एक लिस्ट बनाइए, क्या कि हमारे घर में जब शादी होती है तो क्या क्या रस्म रिवाज होते हैं। आप एक लिस्ट बना लें कि शादी के मौके पर ये काम हमारे घर में होता है। इसी तरह हमारे घर में फातिहा होती है किसी भी बुजुर्ग की, तो उस वक्त क्या क्या रस्म रिवाज होते हैं वो भी आप लिख लीजिए पेपर में। इसके बाद आप फिर जो है ये देखें कि अल्लाह ना करे मौत जिंदगी सबके साथ लगा हुआ है, घर में हमारे किसी का इंतकाल हो जाए, उस वक्त मैयत को लेकर रस्म रिवाज क्या क्या होते हैं उसको भी आप लिख लीजिए। आप तमाम रस्म रिवाज गम के मौके पर, खुशी के मौके पर, हमारे घर में हमारे वालिदैन, हमारे बड़े क्या क्या काम करते हैं, उस तमाम को पेपर पे लिख लिए और सही सुन्नी अकीदा आलिम दीन के पास जाए, मुफ्ती साहब के पास जाए और बताए हजरत ऐसे ऐसे रस्म रिवाज हमारे घर में होते हैं, गम के मौके पर, खुशी के मौके पर, मैं आपके सामने लिख कर लाया हूं। अब आप बताइए जो सही है वो हम रखेंगे और जो गलत है उसको मिटा देंगे। बहुत आसान मैं आपको बता रहा हूं, घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करना। जो घर के बड़े हैं, जिनके घर में चलती है, जिसकी बात घर के लोग सुनते हैं, शौहर है बात सुनते, बीवी बच्चे, अगर बाप है औलाद उनकी बात सुनती है, खानदान वाले सुनते हैं, उनके लिए तो ये काम करना जरूरी है, क्योंकि आपकी चलती है जनाब, आपकी सुनी जाती है घर में, वालिदैन आपकी सुनते हैं, माँ बाप आपकी सुनते हैं, बीवी बच्चे आपकी सुनते हैं, आप घर के जिम्मेदार शख्स हैं। तो आप अपने घर से गैर इस्लामी तरीके को निकालना चाहिए, तो ये आप अमल करिए और ऐसे रस्म रिवाज को दूर करिए जिससे अल्लाह ताला उसका रसूल नाराज होता हो, और ऐसे रस्म रिवाज को अपने घर में पैदा करिए जिसका करने का हुक्म अल्लाह ने और उसके रसूल ने हुक्म अता फरमाया है। आप देखें कुर्बानी के मसले को लेकर देख लिया कि कुर्बानी इबादत है ना अल्लाह की, और मैंने अभी आपको बताया कि कुर्बानी करना अल्लाह की इबादत है, उसके पीछे अल्लाह की मोहब्बत होना चाहिए, अल्लाह की रजा होना चाहिए। लेकिन आज उसको भी लेकर एक रस्म बन गई है कि भाई ये साल मैंने दिया था अपने नाम का, अगले साल अब्बा के नाम का, अगले साल अम्मी के नाम का, यानी दीन को जो है हमने अपने मनचाही तरीका बना लिया, जबकि ऐसा नहीं है। जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है वो शर्तें उसके अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले उसको कुर्बानी अपने खुद की देना है, उसके बाद अल्लाह ने अगर और दौलत दी है तब माँ बाप की निकाल सकता है। अपनी कुर्बानी छोड़कर दूसरे के नाम की निकालूंगा, इनके नाम की उनके नाम की निकालूंगा, तो ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है, क्योंकि कुर्बानी इबादत है और इबादत देखा देखी नहीं की जा सकती है। इबादत करना है तो इबादत को पहले सीखना पड़ता है, इबादत को पहले क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो खैर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज से उनको समझाया, तो जवाब क्या मिला मुशरिकों का, ये काम हम अपने बाप दादा को करते हुए देख के हम भी कर रहे हैं, तो ऐसा जवाब हमारे घर में नहीं होना चाहिए।
जो दीन के खिलाफ काम हो, शरीयत के खिलाफ काम हो, ऐसा काम हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने अगर हमारे खानदान में वो रस्म बना दिया है, जबकि दीन में ऐसा करने का हुक्म नहीं है, तो बड़े प्यार से और हिकमत से उस काम को खत्म करना चाहिए। क्यों कि आपके बाप दादा परदादा के काम अहमियत नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारी नजर में कुरान की अहमियत है, हदीस की अहमियत है, दीन की अहमियत है, शरीयत की अहमियत होना चाहिए। पहले कुरान हदीस है, उसके बाद रिश्तेदारी और खानदान है। ईमान के बाद, अकीदे के बाद, ईमान के बाद जो है माँ बाप है, रिश्तेदार है। अगर कोई रिश्तेदार आपके कुरान के खिलाफ काम बताए, हदीस के खिलाफ काम बताए, तो अरे मेरा बाप ये काम बता रहा है, मेरी माँ ऐसा काम करो बोल रही, दादा ऐसा बोले, नानी बोले, नाना बोले, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि उसको प्यार मोहब्बत से कहे कि नाना हम इज्जत करेंगे, लेकिन याद रखे इज्जत पहले अल्लाह उसके रसूल की है, बाद में आपकी इज्जत है। तो कुरान के इस हुक्म पर अमल करें। खैर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया और कुफार को गौर व फिक्र करने की दावतें दी, समझाया तरीके से कि बुतों को छोड़ो, फिर भी वो नहीं माने। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक इतना समझाने के बाद भी तुम नहीं मानते मेरी बात को। तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इन बुतों को अपना दुश्मन समझता हूँ। अल्लाह को छोड़कर जिन बुतों को तो इबादत कर रहे हो वो मेरी नजर में क्या है। हजरत बैठिए सुकून से, तो बाहर जाके टहल कर आइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आप घंटा डेढ़ घंटा तकरीर चलती है, सुकून से बैठिए, नहीं तो जा सकते हैं बाहर। गौर करने की बात यह है, कुरान और हदीस में आप जो है आप गौर करें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अपनी कौम को हर तरीके से समझाया तो उन्होंने फरमाया कि मैं बेशक आज तर्जुमा पढ़ूंगा क्योंकि वक्त बहुत करीब आ गया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक, कुरान जिक्र कर रहा है, बेशक वो सब मेरे दुश्मन है सिवाय सारे जहानों के पालने वाले के, यानी अल्लाह के अलावा जितने बुत है मेरे दुश्मन है। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मुसलमान की जिंदगी अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रहना चाहिए, अल्लाह के दुश्मनों से दुश्मनी रहना चाहिए, इसकी एक मिसाल होना चाहिए। इसको समझना है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या फरमाया, अल्लाह को छोड़कर जितने बुतों की इबादत करो सब मेरे दुश्मन है। जिसने मुझे पैदा किया यानी मेरे रब ने, मुझे हिदायत देता है, वही मुझे खिलाता है, वही मुझे पिलाता है, जब मैं बीमार हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वो मुझे वफात देगा, फिर मुझे जिंदगी देगा। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और तमाम लोगों के लिए और ये दावत दे दी कि जब कोई बंदा तुम्हारे आंखों के सामने कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ काम कर रहा हो, आने वाले मुसलमानों को इस वाक़े से सबक क्या मिल रहा है, वो सबक आपको बता रहा हो। अगर तुम्हारे आंखों के सामने कोई खानदान वाला हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई ऐसा काम कर रहा हो जो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, तो पहले प्यार से उनको समझाओ कि ये काम मत कर, ये काम करने से अल्लाह नाराज होता है। वो समझ गए तो अल्लाह ताला उसके साथ साथ तुम्हारी भी बख्शिश फरमा देगा। प्यार मोहब्बत से समझाओ। अगर नहीं समझे तो आपके लिए क्या हुक्म है, तो आप फौरन ऐसे लोगों की दोस्ती खत्म कर दे। हाँ, असल में अक्सर ये बात कहता हूँ ना, तुम्हारे अंदर दिल से, तुम्हारे दिल में और तुम्हारे सोच, तुम्हारी फिक्र का अंदाजा तुम्हारी आदतों से लगता है। यानी हमारी आदतें बताती है कि हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे काम की हरकतें बताती है कि हमारे दिल दिमाग में, मिजाज में अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत कितनी है। क्योंकि मोहब्बत फिर पहचान भी देना पड़ता है, मोहब्बत की पहचान भी होती है ना, तो लिहाजा मोहब्बत की पहचान यही है कि वाकई अगर हमारे दिल दिमाग में अल्लाह से, रसूल से, दीन से, कुरान से, हदीस से मोहब्बत है तो हम ऐसे की दोस्ती हरगिज़ नहीं करेंगे। जो काम कुरान हदीस के खिलाफ अगर कोई दोस्त भी कर रहा हो, रिश्तेदार भी कर रहा हो, जान पहचान वाला भी कर रहा हो, हमने समझाया फिर भी वो नहीं समझ रहा, फिर भी वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम कर रहा हो, तो आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप उसकी दोस्ती खत्म कर कर बताएं। जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं हो सकता वो हमारा नहीं हो सकता है। ये हमारी हरकतें बताएंगी, आपकी और मेरी हरकतें बताएंगी, आपकी मेरी आदत बताएंगे कि हमारे मस्जिद में कितनी मोहब्बत है।
मैं अक्सर बात कहता हूँ, मस्जिद में बैठने का अदब तरीका बताएगा, क्योंकि मस्जिद जो है ना, ये अल्लाह का घर है। इसका अदब वही करेगा जिसके दिल में अल्लाह रसूल से सच्ची और पक्की और मजबूत मोहब्बत हो। उसको जो है ना, अब ये हमारी हरकतें बताएगी कि मोहब्बत है या नहीं है, हमारी आदतें बताएगी कि मोहब्बत है या नहीं है दीन से। आपका दोस्ताना, आप किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, आपका चलन, आपका तरीका, आपका कारोबार, आपकी तिजारत, आपका बोलना, आपका चलना, लोगों के साथ आपका माहौल क्या है, दोस्त आपके कैसे हैं, ये सारे चीजें आपको बताएंगे। इस बात का सबूत देंगे मुसलमान को कि वाकई अगर आप दीनदार हैं तो आपके आसपास भी दीनदार लोग नजर आएंगे। ये पहचान है। अगर दीन आपके पास नहीं है, बस फॉर्मेलिटी से जो रस्म, बस नमाज पढ़ लो यही दीन है। अरे भाई, नमाज जिस तमाम शरायतों से तुम पर फर्ज है और तुमने समझा सिर्फ नमाज पढ़ना ही दीन है, तो वहां पर यह भी आपको समझना है कि झूठ से बचना भी दीन है, सच बोलना भी दीन है, झूठे लोगों से दूर रहना भी दीन है, गाली गलौज से बचना भी दीन है, माँ बाप का अदब एहतराम भी दीन है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से क्या सबक मिल रहा है? आपने अपनी कौम को समझाया, बहुत समझाया, समझाने के बावजूद भी जब कौम नहीं मानी और आपने बादशाह के पास गए, यहाँ तक के बादशाह के बारे में मैंने आपको गुज़िश्ता जुमा समझाया कि किस तरह उसने आपके साथ जो है तबलीग की और आपने उनको समझाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फिर भी वो ना माना। यहाँ तक के पूरी कौम और बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, और दुश्मन इतना खतरनाक दुश्मन हो गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इन्होंने एक मंसूबा बना लिया, तरीका। अब यहाँ गौर सुनिए आप, कोई मंजिल पाना होता है ना, किसी को कोई मंजिल पे पहुंचना होता है तो पहले तकलीफें उठाना पड़ती है। हम मंजिल पाने के लिए कोई मुसीबतें, तकलीफें, भाई एक लहवा, एक जो है सोना, सोने का हार आपने देखा ना गले में जो पहना जाता है, लेकिन कभी आपने गौर किया जब वो सोना एक ईंट की शक्ल में था, सोने की ईंट की शक्ल में था, तो पहले उसको क्या किया, उसको आरे से काटा गया, उसको फिर सुनार कूटता है, आग में जलाता है, पिघलाता है, कई किस्म के समझाने के लिए कह रहा हूं। उस सोने के ईंट के टुकड़े पर कई किस्म के सितम होने के बाद वो हार बनता है। इससे आसान मिसाल में क्या समझा आपको, वो खूबसूरत हार बनकर किसी गले की जीनत बनता है, इज्जत बनता है। तो इसी तरह पहले मुसीबतें, तकलीफें, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान होता है कि ये बताने के लिए कि तुम्हारे अंदर अल्लाह से मोहब्बत मजबूत है या जुबानी है, इसलिए तकलीफ। तो लिहाजा अच्छे काम के लिए जब आगे बढ़ो तो थोड़ी तकलीफें आती है, थोड़ी मुसीबतें आती है, तो इन तकलीफों मुसीबतों को ना देखे अल्लाह की रजा पर राजी रहिए। बस ये देखिए कि ये काम से अल्लाह राजी है, मैं भी राजी हूं। अगर दुनिया आपके पीछे लग जाए तो गलत है। हमारी नजर अल्लाह की रजा पर रहना चाहिए, कि दीन पर रहना चाहिए, कुरान और हदीस पर रहना चाहिए। यही सबक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिल रहा है। आपने जब आपने हर तरीके से समझाया, नहीं समझे तो आपकी कौम दुश्मन हो गई। अच्छे लोगों के लोग जब सच बात बताते प्यार से, मोहब्बत से, तो दुश्मन भी पैदा हो जाते। अच्छे भी लोग होते, बुरे भी लोग होते, दुश्मन पैदा हो गए। यहाँ तक कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए उन्होंने 40 दिन तक का टाइम लिया और एक बहुत बड़ा एक कमरे के जैसा हॉल रखा, उसके अंदर लकड़ियां जमा की और लकड़ियां जमा कर आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए उस आग को जला दिया गया। आग जल गई, गौर करे, आग जल गई और इतनी खतरनाक आग जलाई गई, मुफस्सरीन कहते हैं उस आग के ऊपर से परिंदा भी जाता तो उसकी भाप से जलकर मर जाता। आग की भाप का, इस आग की भाप से अंदाजा कर ले कि कितनी खतरनाक आग तैयार की गई।
कितनी खतरनाक आग तैयार की गई। और इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक मशीन के जरिए, यूं समझे गुलर नुमा मशीन, जिस तरह गुलर को पत्थर बांध कर हम फेंकते हैं, इस तरह के एक मंदिख बनाई गई, मशीन बनाई गई, उस झूला बनाया गया और उसके अंदर रखा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ना दिल में गम है, ना चेहरे पे गम है, ना खौफ है, ना डर है, ना परेशानी है। गौर करने की बात है। हम अगर कोई नेक काम करे, थोड़ी मुसीबत आ गई तो बोले अरे छोड़ो यारो, अच्छाई का जमाना ही नहीं है। हम बोल देते ना, थोड़ा अच्छा काम करने के इन्हें भी दुश्मन, उन्हें भी दुश्मन, उन्हें कुछ बोल, छोड़ो नेकी नहीं करना है, छोड़ो दुनिया जैसा चाहे करे। अरे भाई ये अच्छा काम आप किस लिए कर रहे थे? लोग आपकी इज्जत करे इसलिए कर रहे थे या अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे थे? अपने अमल में इखलास पैदा करो। हर अमल हमारा लोग मेरी इज्जत करे इसलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ, लोग मेरी इज्जत करे इसलिए मैं कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ, लोग मेरी इज्जत करे इसलिए मैं दोस्तों को अच्छी बातें बता रहा हूँ। यकीन जानिए ये सोचकर जो काम करता है उसके उस अच्छे काम में अल्लाह बरकत देता ही नहीं। जब बंदे की सोच ये हो जाती है कि अल्लाह को राजी करना है तो फिर ना मुसीबत ना तकलीफ, कोई चीज उसको परेशान नहीं होती है। इसलिए हर अमल में आप इखलास पैदा करें, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला बनाइए। आप गौर करें, देखिए भाई मैं एक मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। जिस अमल में बंदे की सोच ये हो जाए कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ, तो फिर उस अमल में अल्लाह ताला उसको बरकत देता है। जहां दिखावा आ जाए, आज यही हो रहा है, अरे भाई छोड़ो उन्हें नहीं मान रहा, अपन खत्म कर दो बात को, हम नेकी करना खत्म कर देते। अरे भाई तू नेकी क्यों खत्म कर रहा है? ठीक है वो बंदा नहीं मान रहा, तू कोशिश पे कोशिश कर रहा है, तू नहीं मान रहा छोड़ दे, लेकिन नेकी करना क्यों छोड़ रहा है? क्या तू भाई, जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़े शख्स थे, एक इलाके में गए, उन्होंने देखा, मिसाल दे रहा हूँ गौर से सुनिए, उन्होंने देखा कि एक लोग है इलाके के, गाँव के लोग झाड़ की इबादत कर रहे हैं। किसकी इबादत कर रहा है? नहीं बेटा बात नहीं कर रहा, सीधा बैठो, आपको सीधा बैठो। और झाड़ की इबादत, लोग झाड़ की इबादत कर रहे हैं। अब झाड़ की इबादत कर रहे हैं, इसको बड़ा गुस्सा आया कि लोग अल्लाह को छोड़कर झाड़ की इबादत कर रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा किस लिए आया? अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को छोड़कर झाड़ की इबादत। अब ये रात में सोच लेकर सो गया, सुबह उठने से पहले झाड़ को काट दूंगा। सुबह सुबह ये हाथ में कुड़ाड़ी लिया, झाड़ काटने चला गया। रास्ते में शैतान इंसान बनकर आया और कहने लगा कहां जा रहे? कहा भाई ये झाड़ काटने जा रहा हूं। क्यों काट रहा? कहा देख रहा नहीं लोग अल्लाह को छोड़कर झाड़ की इबादत कर रहे हैं। तो शैतान ने बोला भाई उनका काम उन्होंने करे, तेरा काम तू कर। कहा ना ना, मेरे सामने गलत काम हो तो मैं खामोश कैसा रहूं? मैं तो रोकूंगा, मैं इस झाड़ को काट कर रहूंगा। तो शैतान जो है ना, जो इंसान की शक्ल में आता ना, उससे लड़ने लगा। इतना लड़ा यहां तक के वो मुसलमान ने शैतान को उठाकर पटक दिया, और पटक दिया उसके सीने पर बैठ गया। तो शैतान ने बोला एक काम करो, तुम्हारी ना मेरी एक बात मैं आपको बताता। बोले क्या? कि अगर तुम झाड़ मत काटो, रोजाना तुमको एक सोने का सिक्का तुम्हारे तकिए के नीचे मिल जाएगा। अब देखिए लालच आ गई। पहले उसके काम में इखलास था, अब लालच आ गई। ऐसी बात है तो ठीक है मैं झाड़ नहीं काटता। वो चला गया अपने घर। सुबह उठा तो यकीनन एक सोने का सिक्का मिला। एक दिन मिला, 2 दिन मिला, तीसरे दिन नहीं मिला। अब तीसरे दिन भी एक कुड़ाड़ी लेके फिर गया झाड़ काटने। अपने शैतान फिर मिला। बोले कहां जा रहा? बोले झाड़ काटने जा रहा हूं। अब दोनों में फिर लड़ाई हुई। अब की बार शैतान उसको उठाकर पटक दिया, इब्लीस ने उसको उठाकर पटक दिया। कहा उस शख्स ने पहली बार तो मैंने तुझे फेंका था, अब की बार इतनी ताकत तेरे पास कहां से आ गई? तो इब्लीस ने कहा बे फर्स्ट टाइम तू जा रहा था ना, तेरे अंदर खुलूस था, अल्लाह की मोहब्बत थी, इसलिए ताकत पावर था तेरे अंदर। अब तेरे अंदर खुलूस खत्म हो गया, अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो गई। तू सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ आप मुझे पैसा नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, दिखावे के लिए नेकी करने गया। तो जो काम दिखावे के लिए किया जाता है ना अल्लाह उसमें ताकत देता है, ना खुलूस देता है, ना उस काम को अल्लाह कबूल फरमाता है। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पता चला नेकी की दावत में अगर तुम्हें कोई तकलीफें आए तो उन तकलीफों की परवाह मत करो, अल्लाह की मोहब्बत में तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है, ना चेहरे पे गम है,
ना परेशानी है, ना तकलीफ है। यहाँ तक के अहादीस में आता है फरिश्ते मचल गए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे, या अल्लाह इस वक्त इस जमीन पर यही बंदा यानी तेरे खलील है इब्राहिम है जो तेरा नाम ले रहे हैं, तेरी इबादत करते हैं, अब इनको भी मार दिया जाएगा, इनको भी जला दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों मैं जानता हूं, लेकिन मौला इनकी मदद फरमा, मौला इन पर करम फरमाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर जब फरिश्तों को लरज़ आ गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है तुम अगर कोई मदद करना चाहते तो करो। फरिश्तों से कहा तुम अगर कोई मदद करना चाहते तो करो। अब आग का पानी को बरसाने वाला फरिश्ता आया, कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मैं आया हूं, अगर आप हुक्म दे इतना पानी बरसाऊंगा अल्लाह के हुक्म से कि आग बुझ जाएगी। आपने फरमाया मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। बोले ना सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हवा चलाने वाला अल्लाह के हुक्म से जो हवाओं को चलाता ना वो फरिश्ता आया, कहे आप मुझे इजाजत है मैं इतनी तेज हवा चलाऊंगा आग बुझ जाएगी। फरमाया मुझे तेरी हाजत नहीं, तेरी इजाजत नहीं। यहां तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झूले में डालकर फेंक दिया गया, हवा में उड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ जा रहे हैं और बीच हवा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, तमाम फरिश्तों के सरदार आ गए। उन्होंने फरमाया आप मुझे तो भी कहिए अभी आग बुझा देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बात बताओ जिब्रील, मैं आग में गिर रहा हूँ ये अल्लाह को मालूम है या नहीं? बोलो ना सुभान अल्लाह, ये मेरे रब को मालूम है या नहीं? आपने फरमाया हाँ अल्लाह को मालूम है। कहा जब रब को मालूम है तो इब्राहिम भी अल्लाह की रजा पर राजी रहना चाहता है। यही मिजाज मुसलमान के अंदर जब पैदा हो जाए ना तो ना उस दीन के लिए उसको कोई मुश्किल नजर आएगी, ना इबादत करने कोई मुश्किल नजर आएगी, ना परेशानी नजर आएगी। वो फिर वो अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाला बन जाएगा। मुसीबतों को देकर नमाज छोड़ देना, तकलीफों को देकर नेकी की दावत छोड़ देना, तो तुम्हारे मुसीबत तकलीफ परेशानियों को देकर तुम इबादत करना छोड़ रहे हो। अरे ऐसे बड़ी बड़ी मुसीबतें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई तब भी उन्होंने फरमाया जिब्रील चाहे मुसीबत कैसी भी आ जाए फिर भी मैं अल्लाह की रजा पर राजी रहकर बताऊंगा। ये मिजाज असल में हज का पैगाम दे रहा है, यही मिजाज दीन आपको देना चाहता है, यही मिजाज कुर्बानी के जरिए अल्लाह आपको देना चाहता है कि मेरे बंदो कुर्बानी तो दे रहे हो, कुर्बानी क्यों दे रहे हो? ये मिजाज अपने अंदर पैदा करो कि ये अल्लाह जिस तरह तुझे राजी करने के लिए हम अपने माल की परवाह नहीं बल्कि लाकर कुर्बानी दे रहे हैं, इसी तरह मौला तेरी रजा के लिए हम वक्त को भी कुर्बान करेंगे, नमाज के लिए, तेरी रजा के लिए। अगर गलत काम छोड़ना पड़े और लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं गलत काम से, लेकिन मौला उस काम से तू नाराज है तो हम उस गलत काम को कुर्बान करने और तेरी रजा पर राजी रहने के लिए तैयार है। यह है कुर्बानी का मकसद, यह है दीन का मकसद, यह है कुरान हदीस का मकसद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अच्छा यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर कोई वहाबी कहे कि देखो भाई मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से मदद नहीं ली, तुम लोग गौसे आजम से मदद क्यों मांगते हो? अल्लाह से मदद मांगो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया। तो भाई यहाँ इसका जवाब यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रुतबा बड़ा है या जिब्रील अलैहिस्सलाम का? फरिश्ता बड़ा होता है या नबी बड़ा होता है? नबी का मुकाम बड़ा होता है। फरिश्तों से बड़ा मुकाम किसका होता है? नबियों का होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बड़ा था तो बड़ों को क्या हाजत है कि अपने छोटों से मदद ले? यहाँ ये बात है। और दूसरी बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील है और वो जानते थे मेरे रब की रजा क्या है, इसलिए उन्होंने छोटों से मदद नहीं ली, अल्लाह की रजा पर राजी रहे और राजी रहकर बता दिया। जब अब अल्लाह पर, अगर अल्लाह की रजा पर जो मुसलमान राजी रहता है तो फिर अल्लाह की कुदरत के करिश्मे भी उसको नजर आ जाते हैं। आज भी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा यकीन आपके अंदर पैदा हो जाए जो अल्लाह चाहता है मुसलमान के अंदर, तो ऐसी कुदरत का नजारा आज भी मुसलमान कर सकता है।
बस हमारा यकीन ये रोबोट से हटा जाए, हमारा यकीन मशीनों पे से हट जाए, हमारा यकीन नतीजा तवक्कुल अल्लाह की जात और सिफात पर जब मजबूत हो जाता है ना, तो आज भी ऐसे हालात आपको नजर आएंगे कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाकर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। बस यकीन पैदा हो। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब देखा यकीन का इस आला मुकाम पर पहुंचे हुए हैं कि मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं, ना डर रहा हूं अरे मेरी जान का क्या होगा, ना डर भी नहीं अपनी जान का, ना इस बात की शिकायत है या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में लोगों को अच्छी बातें बता रहा था, अब मुझे मारा जा रहा है, मुझे आग में फेंका जा रहा है, ये शिकायत भी जुबान पर नहीं, जुबान तो जुबान दिल दिमाग पर भी नहीं। गौर करे, हर काम अल्लाह की रजा के लिए करना चाहिए, ऐसा दिल दिमाग में भी नहीं आना चाहिए मैं नमाज पढ़ लो तो परेशानी क्यों आ रही। मैंने कहा क्यों पढ़ लेते भाई, तुम्हारी हमारी नमाज पढ़ने से क्या अल्लाह की जात में कोई इस शान में कोई इजाफा होगा ना, बल्कि नमाज अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत में पढ़ना चाहिए, अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ना चाहिए। हर काम में इखलास पैदा करो, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बता रही है। कुछ कमर में दर्द है बेटे आप लोगों के, मुसीबत अल्लाह की राह में कुछ भी आए खामोश रहो, शिकायत मत करो, अल्लाह की रजा पर राजी रहो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से पैगाम मिल रहा है। फिर यहाँ तक के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा जब वहां के लोग अरे के आग ठंडी हो गई, जब नतीजा भी निकलता है, जब बंदा अल्लाह की रजा पर राजी रहता है ना, मुसीबत में तकलीफ में परेशानी में दीन को नहीं छोड़ता, नेकी के अमल करता है, इखलास के साथ मोहब्बत में करते रहता है, तो एक वक्त ऐसा आता है फिर अल्लाह अपने कुदरत के नजारे इसको बता देता है। लिहाजा पूरे लोगों ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है आग में जाने के बावजूद भी सलामत रहे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सलामत रहे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आप इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जाओ, ठंडी भी हो लेकिन इतनी भी ज्यादा ठंड नहीं, क्योंकि ठंड के जरिए से भी बंदे को तकलीफ होती है, ठंड ज्यादा हो जाए तब भी बंदा तकलीफ में आ जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा लेकिन सलामती वाली भी हो जा। देखिए जब बंदा अल्लाह की रजा पर राजी होता है तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत का तमाशा, अपनी कुदरत का नजारा दिखा देता है। आज हालात को मत देखे मुसलमान, क्योंकि कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ो और समझो, तो कुरान के जरिए पता चल रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा पर राजी रहकर तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों को देखा, लेकिन फिर भी सब्र कर अल्लाह की रजा पर राजी रहे। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर आज तुम ऐसा काम तुम भी करोगे, हालात कुछ भी हो, कुरान हदीस पर अमल, दीन पर अमल, शरीयत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी बसर करोगे, तो फिर अल्लाह ताला अपने खुद एक वक्त ऐसा आएगा, रब जो है अपने कुदरत का नजारा तुम्हें दिखाकर तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जत से नवाज देगा। तो हालात ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिल रहे हैं। आप यहाँ एक और जुमला सुनिए, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से सलामती के साथ 40 दिन आग के अंदर रहे, जले नहीं। बोले सुभान अल्लाह, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जब बाहर आ गए आग से, इतना बड़ा खुदा की कुदरत का करिश्मा देखा लोगों ने। 40 दिन आग में रहने के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम सलामत रहे, इतना बड़ा कुदरत का करिश्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखने के बावजूद भी वो लोग ईमान नहीं लाए। समझे बात को? मैं यहाँ एक पैगाम दे रहा हूँ, एक वाक़ये पर मैं घंटों तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है। आप गौर करें, इतना बड़ा खुदा की कुदरत का करिश्मा देखा कि 40 दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे, सलामती के साथ बाहर आए। आग आपके जिस्म तो दूर की बात है, कपड़े तो दूर की बात है, आपके जिस्म के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, सलामती से बाहर आ गए। फिर भी वो लोग यकीन करना, अरे ये बंदा आग से बचकर आ, फिर भी यकीन करना चाहिए था ना, यकीन नहीं करे। आज ऐसे लोग होंगे बुजुर्गों की करामत देखते, बुजुर्गों के बारे में सुनते, फिर भी छोड़ो ये सब गड़ी हुई बातें। तो आप परेशान मत होइए, ऐसी मिजाज पहले के लोगों में भी थी, मुशरिकों में भी थी, ईमान वालों में नहीं। ईमान वाले को तो सिर्फ एक चीज में वो कुर्बान हो जाता था,
मैं यहाँ मुशरिकों की मिजाज बता रहा हूँ, काफिरों की मिजाज बता रहा हूँ, बदमज़हबों की मिजाज बता रहा हूँ। अगर वो बुजुर्गों की करामात और बुजुर्गों के वाकयात को सुनकर समझ कर भी गए, छोड़ो ये बातें, तो कहना समझ जाए कि अल्लाह ने इसके दिल पर मोहर लगा दी, अल्लाह उसको हिदायत देना ही नहीं चाहता। ऐसे मौके पर हम क्या करें? तो कुरान क्या कहता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि इतना होने के बावजूद भी नहीं माने, नहीं समझे, अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। क्या फैसला किया? कुरान कहता है। अब ये फैसले पर हमें भी समझना चाहिए। पूरी हमने दीन समझाया, दोस्तों को बताया प्यार से कि ये दीन है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये शरीयत है। समझाने के बावजूद भी फिर भी आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका भाई ना माने तो हमें क्या करना है? कुरान ने फैसला बता दिया। समझाने के बावजूद भी दोस्त को समझाया कि ये गलत है, प्यार से समझाया, 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार समझाया, फिर भी नहीं समझ रहा, फिर भी कुरान के खिलाफ काम कर रहा है, हदीस के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे होते ढीठ किस्म के लोग। समझाओ कितना भी कुरान में है बोले तो भी गुस्सा आता उसको, मेरे कुछ बोले मौलाना, मेरे कुछ कहीं क्यों बोल रहे? अरे भाई तेरे को नहीं बोल रहे, कुरान की बात बता रहे। ये बात अगर समझ में आ जाए तो कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारे कुछ बोले तो ढीठ किस्म के लोग होते। कितना भी बोलो तो समझते हमारे कुछ बोल रहे, दाढ़ी के बारे में बोले हमारे कुछ बोल रहे, नमाज के बारे में तो हमारे कुछ बोल रहे। तो आज होते हैं, अगर आप दीन की दावत किसी को बार बार दे रहे, चाहे भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खानदान हो, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, हर तरीके से समझाया, फिर भी वो ना माने, अल्लाह ना करे फिर भी ना माने, तो हम क्या करें? कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा फिर भी नहीं माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमा, कुरान कहता है सूरह अल-माइदा आयत नंबर 45, अल्लाह फरमाता है वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। हाय हाय, बहुत प्यारा पैगाम दिया भाई, जरा गौर से नौजवान बच्चे सुनिए आप। अगर कोई आपके सामने दीन और शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, आपने समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा, दीन के खिलाफ काम कर रहा, तो आप क्या करें? मैं क्या करूं? कुरान ने फैसला कर दिया। अब कुरान रब का कलाम, इसका फैसला गौर हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। क्या फैसला किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा इतना समझाने के बाद, खुदा की कुदरत का मोजज़ा देखने के बाद भी नहीं समझे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। क्या फैसला किया? कुरान कहता है और जो उसके मुताबिक फैसला ना करे जो अल्लाह ने नाजिल किया, यानी अल्लाह ने समझाया फिर भी ये फैसला ना कर सके, फिर भी ये कौम समझ ना सके, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वही लोग जालिम है। वही लोग क्या है? जालिम है। जब उनको दीन बता दिया गया, कुरान बता दिया गया, हदीस बता दिया गया। बेटे फोन अंदर रखो, अंदर रखो। बात चल रही है कुरान हदीस की और फोन में आप देख रहे हैं। वाह, बाहर जाके देख लेना बेटा, ये मस्जिद है। जब से आप सुन क्या रहे, फिर अमल क्या करोगे? वहाबियों के पास देख लो, इतना बच्चा भी रहा तो थोड़ा अमल करके बता रहा। सुन्नियों में बड़ी परेशानी हो गई, कोई बोलने वाला नहीं रहा, तो उनको इतना। अगर हम मस्जिद में, आप लोग मुझसे भी हजरत आप इतना सख्त मस्जिद में क्यों बोलते हैं? अरे अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये दौर ऐसा है कि लोग मस्जिद में शराब पीना शुरू कर देंगे। अगर बोलना नहीं छोड़ देंगे ना, फिर लोग इतने बेबाक हो जाएंगे, मस्जिद में बैठकर शराब पीना दौर देखेंगे आप। हाँ, प्रैक्टिकल तौर पर देखो, आज मस्जिदों के मड़गियों में बैठकर लोग शराब पी रहे, कमेटियों के लोग आ बैठकर शराब पीते, जुआ खेलते, मस्जिद की मड़गी। नहीं बोलने से हो रहा है। अब आखिर नहीं बोलना छोड़ दे, मस्जिद का अदब, कायदा, इस्लाम, दीन, सख्ती करना छोड़ देना, तो फिर लोग आज मस्जिद के हाथे में मड़गियों में बैठ के पी रहे, कल मस्जिद के अंदर आकर पिएंगे। हम जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह, नौजवानों को इखलास के साथ बोलेंगे, अल्लाह की रजा के लिए बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, आंख में आंख मिलाकर बोलेंगे। क्योंकि यहाँ ना किसी लीडर का डर है, ना रोडी का डर है, ना पहलवान का डर है, ना किसी जो है मस्जिद के सदर का डर है। डर सिर्फ अल्लाह का है और मकसद आपकी इस्लाह है, आपकी और मेरी इस्लाह। मैं भी इस्लाह कुछ आप भी इस्लाह करने की कोशिश करें। अब यहाँ कुरान ने बता दिया, अगर कोई आपका साथ, आपके साथ उठने बैठने वाला गलत काम को रोक ना ले, समझाने के बावजूद भी गुनाह का काम ना छोड़े, समझाने के बावजूद भी सूद का काम ना छोड़े, शराब पीना ना छोड़े, जुआ खेलना ना छोड़े, लोगों को तंग करना ना छोड़े, आपने बार बार समझाया, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहें, तू जालिम है, ये कहकर आपको दूर हटना चाहिए, ताकि आपका अकीदा, आपका ईमान सलामत रहे।
लिहाजा ये फैसला अब आपके दोस्त देखे कि मैं किसके साथ उठ रहा हूं बैठ रहा हूं। अगर अल्लाह ना करे वो गलत काम कर रहे हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आप प्यार से समझाइए। पहले मैं क्या करो, एकदम दोस्ती मत चढ़े, समझाइए भाई ये दीन में नहीं है। एक बार समझाइए, 2 बार, अब जब नहीं समझे बार बार समझाने का। कुरान कहता है आप छोड़ो उनको, जो अल्लाह का नहीं वो तुम्हारा नहीं, छोड़ो उनसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक छोड़ दिया समझाने के बाद, अरे इराक छोड़कर मिस्र के रास्ते से मुल्क शाम चले गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुल्क शाम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी वहां बसर की और फिर अल्लाह ताला ने वहां पर आपको औलाद भी अता फरमाई। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह बनाया, खलील का लक़ब दिया। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। किसको कहते हैं? गहरे, खास गहरे दोस्त को कहते हैं। एक बार फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील क्यों बनाया? फरिश्ते अल्लाह से कह रहे हैं तूने खलील, अब ये बात खत्म कर रहा हूं मैं आपको, खलील क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो फरिश्तों, मैं कहूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कहने से ज्यादा। जाओ मेरे इब्राहिम का किसी चीज में भी इम्तिहान ले लो। तो फरिश्तों ने जमीन पर झांक कर देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बहुत ज्यादा बकरों के रेड़ है, यानी एक मैदान भरा हुआ है बकरों से, और वो आपका सारा माल है। पहले दौर में बकरे ऊंट बहुत मालदार आदमी के पास रहा करते थे। तो वहां देखा फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्ते जमीन पर आए और जमीन पर आकर इंसानी रूप में आए। देखिए फरिश्ते नूर होते हैं, फरिश्ते अल्लाह के नूर से बने। किसे बने? और नूर इंसानी शक्ल में आ सकता है, ये कुरान से साबित है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर कोई कहे कि नूर इंसानी शक्ल में नहीं आ सकता, तो भाई ये जो कुरान में फरिश्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने आए अल्लाह के हुक्म से, इंसान बनकर आए, वो भी तो नूर है, इंसान बनकर आए, तो नूर इंसानी शक्ल में आ सकता है, ये अल्लाह की मर्जी है। बस यही मसला ज़हन में रखे, हमारे और आपके प्यारे आका हकीकत में अल्लाह के नूर से बने, लेकिन इंसान बनकर आए हैं। इसलिए हम हमारे नबी को नूरी बशर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर कोई वहां भी कहे नूर इंसान कैसे बन सकता, नूर इंसान कैसे बन सकता, भाई कुरान में कई जिक्र मौजूद है। फरिश्ता अल्लाह के नूर से बना, वो इंसान की शक्ल में आ सकता है, तो क्या अपना महबूब को अल्लाह इंसान बना कर नहीं भर? इसमें कोई ताजुब होना नहीं चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वो फरिश्ते इंसान बनकर आए और वहां दूर जंगल में बैठकर एक अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे, सुबहान अल्लाजी पढ़ने लगे, अल्लाह की पाकी बयान करने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, इस घने जंगल में मेरे अलावा कौन और है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है? आपने देखा कि उधर 2 शख्स है, आप करीब गए, कहा और पढ़ो मेरे रब का जिक्र करो और मेरे अल्लाह की तारीफ करो। उन्होंने फरमाया इब्राहिम इम्तिहान लेने आए थे ना, इब्राहिम हम करेंगे अल्लाह का जिक्र, लेकिन उसके लिए कुछ माल चाहिए। कहा ये जो मेरा मैदान भरा हुआ है ना जानवरों से माल, ये आधा तुम ले लो। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मालदार लोग गौर करें, आप कुर्बानी दे रहे लाखों रुपए की, तो इखलास पैदा करें कि माल दी भी रब का है, दौलत दी हुई रब की है, नीयत अच्छी करो, साफ सुथरी नीयत कर कर अल्लाह की राह में खैर खैरात करने वाले बनो, क्योंकि ये सारी दौलत, जो शोहरत, इज्जत, सेहत, जो मुसलमान इसका यकीन यही है, ये अल्लाह ने उसको अता फरमाया। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा आधा माल ले लो। उन्होंने फिर अल्लाह की तस्बीह बयान फरमाई और खामोश हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे तुम तस्बीह बयान करो, अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है, और बयान करो। उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि और हमें माल चाहिए, क्या ये सारा माल ले लो, लेकिन मेरे रब की तारीफ बयान करो। उन्होंने फिर से अल्लाह की तारीफ जिक्र करना शुरू किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश होने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने फिर खामोश हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि और मेरे रब की पाकी बयान करो। उन्होंने कहा सारा माल तो दे दिया, आप क्या दोगे? अब क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो ये माल की निगरानी करने के लिए एक नौकर होना, वो मैं बन जाऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे रब की तारीफ करो। तब फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह के नबी इब्राहिम, बस हम ये देखना चाहते थे कि आपको अल्लाह ने अपना खलील क्यों बनाया है। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इब्राहिम को अपना खलील, गहरा दोस्त बनाया इसलिए हो कि अगर मैंने इससे माल मांगा तो मेरे लिए माल देने तैयार हो।
अगर मैंने इसके लिए जान मांगा तो मेरे लिए अपने आप को आग में जला दिया, और अगर मैंने इसके लिए औलाद मांगा तो इसने अल्लाह की रजा के लिए इस्माईल अलैहिस्सलाम को जुबा करने के लिए तैयार है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हो, ये मिजाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिल रहा है। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही सुन्नत पे अमल करते हुए मुसलमान कुर्बानी देता है तो अल्लाह की रजा के लिए। मैं बात खत्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आने वाला जुम्मा अगर अल्लाह जिंदगी रखा तो इसी पार्ट को मैं आगे बढ़ाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से बहुत सी बातें आपको समझ में आना है, बहुत सी बातें आपको समझ में आना है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लिहाजा हम तो कुर्बानी दे रहे हैं, जब हुजूर से पूछा गया कुर्बानी क्या है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इस कुर्बानी को इखलास के साथ जो बंदा देता है, कुरान कहता है तुम्हारा गोश्त, तुम्हारे जानवर का गोश्त, खून, हड्डी मुझ तक नहीं पहुंचती, तुम्हारी नीयतें पहुंचती है। तुम्हारे अंदर जरा भी मलाल नहीं होना चाहिए, यार इतना पैसा कहाँ जा रहा। नहीं, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो ये दौलत भी अल्लाह के लिए खलीली माल वाले बने, वरना माल खारून के पास भी था, माल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी था। खारूनी माल के बारे में कुरान में जिक्र है, इब्राहिमी माल के बारे में भी कुरान में जिक्र है। खारून के पास जो माल था और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे माल में से एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। खारून के पास इतना माल था, 70 ऊंटों पर खाली खजाने की चाबियां जाया करती थी। पढ़े आप कुरान की तफसीर, 70 ऊंट पर खारी खजाने की चाबियां जाया करती थी, इतना माल था। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मूसा खारून से कहो कि एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे, गरीबों, यतीमों, बेवाओं को दे। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, ये मेरा कमाया माल है। अल्लाह ने जिंदा माल के साथ जमीन में दफन कर दिया। तो खारूनी माल रखकर कोई ऐश ना करे, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरा पैसा नहीं, ये रब के दिया हुआ खलीली माल वाले बने। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बता दिया जान भी उसी की दी हुई है, माल भी उसी का दिया हुआ है, औलाद भी उसी का दिया हुआ है। यही तो मकसद है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ए हबीब आप कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरा रोजा सब अल्लाह के लिए है। जो कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कभी तन्हाई में कुरान की आयत को पढ़े और गौर से सुने। अल्लाह क्या कहता है, ऐ हबीब आप कहिए ना अपने गुलामों से कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह के लिए है। ये मिजाज जब पैदा हो जाएगी ना, फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया, खबर और आखिरत में जरूर कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुतालिक और भी ऐसे अहम पहलू जो आज के दौर में मुसलमान को सीखना और समझना जरूरी है। दीन के लिए, कुरान के लिए अल्लाह जिंदगी दिया तो आने वाले जुमा में मैं आपके सामने रखूंगा, आप जरूर तशरीफ लाए। 12:45 से बयान शुरू हो जाता है, वक्त से पहले आए। और कुर्बानी के मसाइल, इसकी फजीलत कल नमाज ईद यहाँ इसी मस्जिद में सुबह 7 बजे अदा की जाएगी, तो आप थोड़ा 6:30 को आ जाए तो कुर्बानी के फजाइल और किन पर कुर्बानी वाजिब है, क्या क्या कुर्बानी को लेकर लोग गलतियां कर रहे हैं, उस पर मैं इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने रोशनी डालूंगा। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा आशिक रसूल बनाए। क़यामत तक अल्लाह ताला हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।